जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता का झंडा ऊंचा रहेगा, झंडा ऊंचा ही रहेगा दोस्तों। इंडियन आर्मी रखिए। पहले कोई बात रखने से पहले ये क्लिप देखो। दोस्तों ये क्लिप जो है वायरल हो रही है। वायरल होने से मुझे कोई मतलब नहीं है। वायरल वाली बात तो ये मैसेज तो सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो हमारे उत्तराखंड के माननीय प्रधानमंत्री है, सॉरी माननीय मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, आपसे मेरे स्पेशली ये जो क्लिप है आपके लिए है। मेहरबानी करके ना जानवर में जो उत्पीड़न होता है उनका किस तरह से शोषण किया जाता है, उनका इस्तेमाल करके किस तरीके से उनसे 20-20, 25-25 चक्कर जो है, ठीक है, अमर केदारनाथ के लगवाए जाते हैं। ये आपसे छुपा नहीं है सर, ठीक है। घर में आपके भी बच्चे होंगे, आपका परिवार होगा, ठीक है, और आप जिनके प्रति आपके दिल में संवेदनशीलता होगी, कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसके प्रति आपके दिल में प्यार होगा, जिसके लिए आप बहुत रिस्पेक्ट से भरे हुआ होगा, ठीक है। ये बेजुआ अपना दर्द बोलकर नहीं कहते हैं पुष्कर सिंह धामी जी। माननीय प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि जो जानवरों पर अत्याचार हो रहा है, मेहरबानी करके इस पर बंद किया जाए। बीच में एक मैसेज सुनने में आ रहा था कि जिसमें कहा जा रहा था कि सिर्फ एक ही चक्कर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे जानवर एक चक्कर, ठीक है, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। अगर उन लोगों को बेरोजगार है, वो लोग कोई और रोज़गार करें। और ये जो गुंडे, ठीक है, ये जो गुंडे अपने को बहुत बड़ा गुंडा और अपने को ज़्यादा वो करें, उत्तराखंड की छवि को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम उत्तराखंड के वासी, हम उत्तराखंड के जो है ना छवि को ऊँचा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं और पैदा हुए हैं, ठीक है, ताकि उत्तराखंड का नाम देश और विदेश में ऊंचा हो। हम हमेशा वही काम करते हैं जिससे उत्तराखंड के नाम और उसकी छवि जो है बने और बरकरार रहे। पुष्कर सिंह धामी जी, मेहरबानी करके जानवरों के प्रति आप जो सख्त रवैया अपना रहे हैं ना, ठीक है, एक एक घोड़ा केदारनाथ जाने में कम से कम 15 से 10-10, 12-12 चक्कर लगाता है। और उसमें मेहरबानी करके उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग ना घोड़े में बैठ के सांड जैसे 12-12, 18 से 20-25 साल के लोग, और जो बुढ़े हो गए ना, बुजुर्ग लोग हैं, मैं उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, उन बुढ़ों की बात कर रहा हूँ, उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ जो लोग ना, ठीक है, इस लायक नहीं है और वहाँ जा सकते हैं, और लेकिन फिर भी जो है घोड़े में बैठकर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वहाँ जाते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो पाप आपने कर दिया ना कर्मा, उसका रिजल्ट आपको यहाँ नीचे भी देगा और ऊपर भी देगा, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। केदारनाथ में जाके भगवान को बेवकूफ़ बना के घोड़े में बैठ के भोले को तकलीफ दे के आप लोग बैठ के, उसमें 6 साल से लेके 90 साल तक का बुढ़ा बैठ के घोड़े में जाता है। शर्म आनी चाहिए। अगर आपकी इतनी काबिलियत नहीं है, आप पैदल नहीं चल सकते हो, मेहरबानी करके जानवरों पर अत्याचार ना करें, क्योंकि आपको ये नहीं पता है, आप ये भी नहीं देखते हैं कि बस घोड़ा खाली ऊपर से केदारनाथ से नीचे को आता है, आपसे तो घोड़ा खाली है, बैठ जाओ। आपने कभी ये पता करने की कोशिश की उस घोड़े ने पानी पिया, उसके मालिक ने उस घोड़े को चारा दिया? रास्ते में लाखों वीडियो, लाखों क्लिप आपने देखी होगी, घोड़े मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसका मालिक उसे छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसको भी पता चल जाता है अब ये खर्चे वाला काम हो चुका है। अगर मैं इसको ट्रीटमेंट करवाता तो उतना पैसा नहीं, मतलब उतना पैसा मैं कमा नहीं पाया जितना इसमें खर्चा होगा दोस्तों, और उसको छोड़ देते हैं और मौका लगते उसको पहाड़ी से नीचे लुढ़का भी देते हैं। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और हाथ से हाथ जोड़ के विद्या पुष्कर सिंह धामी जी, तीर्थ यात्रा के अंदर जानवरों का उत्पीड़न बंद किया जाए। और जो लोग, ठीक है, एक मजदूर आदमी का जो अपनी पीठ में लेके लोगों को अमरनाथ केदारनाथ के दर्शन कराता है ना, ये बहुत शर्मसार घटना है। बड़े बड़े मोटे हैवी बॉडी वाले कोई भी हो, अगर बुजुर्ग हो गया, घर में बैठे आराम करे, पुण्य का काम करे यार। अगर आपकी काबिलियत नहीं है, आप चल नहीं सकते हो, घर में बैठो, आराम करो, भगवान की आस्था करो, जो आपने कर्म किया उसका फल आपको मिलना ही मिलना है। ये चक्कर में मत रहना कि अगर बुजुर्ग माता पिता हो उसको 4 धाम की यात्रा करा देता हूँ और उसके कर्म खराब है, तो उसके कर्म में कोई भी सार में कोई भी कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो उसने कर्म किया है, कर्म उसका फल उसको देगा, चाहे नीचे दे चाहे ऊपर जाके दे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अगर काबिलियत नहीं है चलने की तो मत आओ। किसी की पीठ पे बैठ के, वो पीछे मोड़ा लगा रहा है पीठ पे बैठ के, कहता है वो एक पिक्चर में जो दे रहा था सुशांत सिंह राजपूत को अपनी पीठ पे लेके जाके उसको, ये साले इस तरीके के जो ऐड होते हैं ना, ये घटिया होते हैं यार। इस तरीके मत क्या करो, ऐसे सीन करने से इनकार क्या करो, ठीक है। क्या सुशांत सिंह राजपूत पीठ पे लेके जा रहा है, तो सुशांत सिंह राजपूत 2 सेकंड लेके गया, लेकिन दोस्तों उस बंदे को, उस इंसान को पीठ पे लेकर ना सिर्फ 2 रोटी कमाने के खातिर, अपने परिवार को चलाने के खातिर ना, उतनी दूर जाके उस बंदे को छोड़ना पड़ता, उसमें भी आप लोग मोल भाव करते हैं। तो पीठ में ले जाने का जो भी ये कॉन्सेप्ट चला हुआ है, और जानवरों का उत्पीड़न जो चला, जिसमें हजारों और लाखों जानवर अमरनाथ केदारनाथ यात्रा में मर जाते हैं और बलि चढ़ जाते हैं दोस्तों, चाहे यहाँ हो, वैष्णो, फलाना ढिकाना, जितने भी तीर्थ आते हैं ना, एक दिमाग में अपने बैठा लो कि कभी भी जिंदगी में ना आप लोग इनको बेजुआ तकलीफ दोगे ना, आपने जो पाप
नहीं भी किए ना तो आपने एक बार अपने सिर पर मोड़ ले लिया, इस चीज़ का मजा है। और पुष्कर सिंह धामी जी से हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जनता ने आपको ना अपनी काबिलियत के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, तो मेहरबानी करके आप एक ऐसा काम करके जाए ज़िंदगी के अंदर जो तारीफ़े काबिल है। ठीक है, बेजुबा जानवर का दर्द की फीलिंग क्या होती है वो उसको पास है कि समझ में आती कैसी होती है। ठीक है, तो मेहरबानी करके अमर केदारनाथ के अंदर जो है जो भी जानवरों के साथ को ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और पीठ पर लेके जो इंसान लेके उनको चलता है इंसानों को, वो बिल्कुल बंद किया जाए। जिसमें काबिलियत वो पैदल जाएगा और जिसमें ज़्यादा नोटों के बंडल खुजला रहे तो हेलीकॉप्टर में जाएगा। ठीक है, होना फ़ायदा कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, बिजनेस और इसका धंधा है। जो घोड़े के मालिक होते हैं सिर्फ घोड़े का इस्तेमाल इसलिए करें, उससे उनको कोई प्यार नहीं है जानवर से। ठीक है, वो घोड़े को इसलिए पाल रहे हैं ताकि उससे उनको मोटी कमाई हो सके, चाहे 20 चक्कर लगाने पड़े, चाहे जानवर भूखा मर जाए, चाहे उसको पानी मिले ना मिले, चाहे उसको ट्रीटमेंट मिले ना मिले, उसका पैर लंगड़ा हो, उसके ऊपर सांड जैसे 600 किलो का इंसान उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर उसके पीठ में एक और बैग भी होता है 200 किलो का, वो खुद हो जाता है। और वो घोड़ा कौन सा चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया, उस इंसान बेरहम इंसान को भी पता नहीं होता है, जो बहुत गलत है। इस चीज़ को दूर किया जाए और मेहरबानी करके इसका बहिष्कार करता हूं मैं, और देश की जनता, उत्तराखंड की जनता इसका बहिष्कार करे और पुष्कर सिंह धामी जी को ना स्पेशल उसको टैग करे और उनको प्रेशर डाले कि केदारनाथ के अंदर कोई भी जानवर को जो है ना अप डाउन नहीं किया जाएगा। ठीक है, मानवता इंसानियत के नाते ना सर, अगर आप में दम है तो ये करके दिखाइए। ठीक है, बाकी काम ज़िंदगी में होते रहेंगे और दुनिया में कितनी सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन काम ऐसा करके दिखाओ जो जलवा है। ठीक है, और ये चीज़ मैं बताता चलूँ, दुनिया के अंदर ना सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतने चला था। सपने दुनिया में लोगों के बहुत होते हैं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं कद्दू में तीर मारूँ, मैं इसकी भाला मारूँ, फलाना करूँ, मैं नाम कमाऊँ, ये कमाऊँ, झूठी शान शौहरत सब कुछ कमाऊँ। लेकिन एक चीज़ बता दो, ठीक है, सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतने चला था। आज मिट्टी से पूछो सिकंदर कहाँ है। ठीक है, पूरी जीत की दुनिया को जीतने का सपना भी उसका सपना बन के रह गया था और रास्ते में मजबूर उसको सैनिकों दबना, रास्ते में उसकी मौत हो गई। ठीक है, पूरी दुनिया जीतने ही वाला था। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, काम ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। इस चीज़ का याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।